आंसर दिस क्वेश्चन। 2011 के सेंसस में हमारे सेंसस कमिश्नर कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा, इस सेशन में आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारी डायमेंशंस को कवर करते हुए एक छोटा सा सेशन, पावरफुल सेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके बाद इस टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चन खल्लास हो जाएंगे। आज के इस टॉपिक में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी की डेफिनेशन, इसका ओरिजिन किस तरीके से आया है, और इसके बाद हम इसके अलग अलग तरीके के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिनको याद करके आप एग्जामिनेशन में अपने श्योर शॉर्ट कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सही करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कभी भी हम अपने इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो हमारे सामने हमेशा यही क्वेश्चन आता है। हम बार बार यही सोचते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंडिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इंडिया में जगह बहुत कम हो गई है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये अंकल यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि भाई द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया इज टू डैम हाई, मतलब कि आज के टाइम पीरियड पर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार हम दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गए, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब इसी में फिर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। अक्षय कुमार जी यहाँ पर ये बता रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर इसलिए ज्यादा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तो दोनों तरीके के फैक्टर हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा क्या है, लेकिन एक बहुत सीरियस सिचुएशन जो हमको पता चल रही है वो ये है कि इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, और पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, इन सबका कहीं ना कुछ एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अरे ये लोग कौन है, ठीक है, आइडेंटिफाई करो क्या लगता है आपको, ये पर्टिकुलर फोटो जो है वो आपके सामने क्यों प्रेजेंट करी गई है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि डेमोग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, और इसीलिए सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जो है वो आपको इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई दिया। अगर डेमोग्राफी नहीं होता, या फिर जो साइंटिफिक मेथड से हम अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करते हैं वो नहीं पता होता, तो आप ये मान सकते हो कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन कभी इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई नहीं देता। जब भी हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि डेमोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, या फिर आप ये मान लीजिए कि अलग अलग तरीके से साइंटिफिक स्टडी जो यहाँ पर लोगों की जाती है, जिसमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन हमको पता चलेगी, वो चीज क्या कहलाता है, वो डेमोग्राफी कहलाता है, जिसमें हम लोगों की साइंटिफिक स्टडी यहां पर करेंगे। जनरल व्यू नहीं रहेगा, है ना, कि हमें लगता है कि ऐसा होगा, हमें लगता है कि ऐसा होगा, अरे आपके लगने से क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन तो बिल्कुल टू द पॉइंट आपको देनी पड़ेगी। तो वो डेफिनेशन यहां पर ये कहती है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पीपल, या फिर जो पॉपुलेशन है उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। अब ये जो सारे के सारे लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कौन से लोग हैं, ये ग्रीक लोग हैं। तो इनकी फोटो सर आपने यहाँ पर क्यों लगाई है, क्योंकि डेमोग्राफी जो एक इंग्लिश टर्म आपको देखने को मिल रही है, इसका ओरिजिन जो है वो ग्रीक से है ना। मतलब आप ये मान लीजिए कि डेमोग्राफी दो यहाँ पर ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे ओरिजिनेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। पहला जो है उसे बोलते हैं डेमोस, और दूसरा जो है उसे बोलते हैं ग्राफीन। डेमोस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, पीपल। ग्राफीन का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब। जब दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ते हैं तो इसका जो लिटरल मीनिंग निकल कर आता है उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। मतलब यहां पर क्या हुआ, डेमोग्राफी में हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ग्रीक वर्ड से ओरिजिन है, डेमोस का मतलब है पीपल, ग्राफीन का मतलब है डिस्क्राइब, कंबाइन करके हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए। अब उसके बाद अगली बात अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो डेमोग्राफी में कंसीडर की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसमें पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन में टोटल कितनी ग्रोथ हुई है, इन्फेंट मोटिलिटी रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, और उसके बाद यहां पर क्या है, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, ठीक है। पनवेल निकलना है मतलब क्या हुआ, पनवेल निकलने का मतलब है इसमें अलग अलग तरीके के माइग्रेशन के बारे में भी यहां पर बात की जाएगी कि किस तरीके से, है ना, वसूली भाई, जैसे पनवेल जा रहे हैं तो हमारी कंट्री से भी बहुत सारे लोग दूसरी जगह जा सकते हैं,
दूसरी कंट्री से भी हमारी कंट्री में यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम क्या करते हैं कि हमारे जो डेमोग्राफी का डेटा है उसमें स्टडी करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो जनगणना, सेंसस जो हमारे देश में होता है, उसके थ्रू हमको अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पर पता चलती है। अब इसी में एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है, उस बात को भी जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कॉम्पोजिशन में ये भी पता चल सकता है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, बच्चे कितने हैं, एजिंग पॉपुलेशन कितनी है, ये सब चीजें पता चल जाएंगी। इससे हम लोग ये देख पाएंगे कि भैया हमारे यहाँ पर मेल और फीमेल का जो प्रॉपर रेशियो है, क्या वो मेंटेन्ड है या नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो ये सब चीजें किसमें कवर होती हैं, डेमोग्राफी में यहाँ पर कवर होती है। और डेमोग्राफी के इसी पर्टिकुलर डेटा का यूज करके जो भी अलग अलग तरीके की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, सोशल वेलफेयर है, वो सब चीजों का जो एम है वो हम यहाँ पर अचीव कर पाते हैं। और इसीलिए किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट, इंपावरमेंट, पॉपुलेशन का अपलिफ्टमेंट के लिए डेमोग्राफिक डेटा बहुत मस्ट यहाँ पर हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेमोग्राफिक डेटा से प्राइवेट वेलफेयर नहीं होता है, लेकिन सोशल वेलफेयर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अगर हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, दो मेजर टाइप्स जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला जो है वो ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो अंकल कह रहे हैं कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कौन से दो टाइप्स की बात हो रही है। तो पहला टाइप अगर आप देखोगे तो इसे बोलते हैं सोशल डेमोग्राफी। ये हो गया सोशल डेमोग्राफी। और ये सारे के सारे लोग फॉर्मल्स पहन के खड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी। दो तरीके की चीजें हो गई, मतलब डेमोग्राफी के दो टाइप्स हो गए, एक सोशल डेमोग्राफी हो गया और एक फॉर्मल डेमोग्राफी हो गया। ये जो फॉर्मल डेमोग्राफी है ना, इसमें क्या चलेंगे, इसमें चलेंगे केवल नंबर्स, केवल नंबर्स की बात होगी। पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, ये सब चीजें। तो फॉर्मल डेमोग्राफी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि सेंसस जो है इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है। मतलब हमारे देश में जो जनगणना होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये जो यहाँ पर आपको सोशल डेमोग्राफी देखने को मिलता है, इसमें हम लोग ये देखते हैं तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिनका आपकी पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, या फिर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उनका इंपैक्ट पॉपुलेशन के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ना क्वांटिटी की बात करोगे। क्वांटिटी का मतलब इसमें आप सर्वे वगैरह कंडक्ट करोगे, इंटरव्यूज वगैरह यहां पर लोगे। तो सोशल डेमोग्राफी का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वो हो गया आपका नेशनल, ठीक है, फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि इंडिया में रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर किस किस चीजों का इंपैक्ट आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो सोशल डेमोग्राफी जो है गाइस, आपको याद रखना है कि जैसे हम लोग फॉर्मल डेमोग्राफी के बारे में, सोशल डेमोग्राफी के बारे में बात करेंगे, तो एक चीज है जो क्वालिटेटिव यहाँ पर फील्ड है, और एक चीज अगर आप देखोगे तो वो क्वांटिटेटिव फील्ड आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों चीजों के बारे में आपको याद रखना है कि क्वालिटेटिव फील्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका सोशल, जो आपका डेमोग्राफी हो गया। फॉर्मल डेमोग्राफी अगर आप देखोगे तो ये क्वांटिटेटिव फील्ड आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि सोशल डेमोग्राफी क्या है, वो क्वालिटेटिव फील्ड है या क्वांटिटेटिव फील्ड है, या फॉर्मल डेमोग्राफी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल डेमोग्राफी में हम क्वांटिटी की बात करेंगे, सोशल डेमोग्राफी में हम क्वालिटी की बात करेंगे। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो आपकी पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं उनके बारे में बात की जाती है। अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बार जो सेंसस मॉडर्न बेसिस पे की गई वो कब करी गई। वैसे तो इंडिया के अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है उसमें भी हमने सेंसस की बात करी है, लेकिन जो मॉडर्न तरीका होता है जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स का, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमने डेटा वगैरह का कलेक्शन किया है, उसको सबसे पहले यूएसए में किया गया। कब किया गया, 1790 में। ठीक है, तो 1790s में आप यहाँ पर मान लीजिए कि सबसे पहले किया गया। उसके बाद यूरोप में 1800s में जो है वो यहाँ पर किया गया। और एशिया में अगर हम देखेंगे प्यारे भारत में, तो सबसे पहले 1816-72 में किया गया।
ये एक अटेम्प्ट था जो अनसक्सेसफुल था, कंप्लीट भी नहीं हुआ, और उसके बाद 1881 में हमारे यहाँ से रेगुलर सेंसस जो है वो यहाँ पर शुरू करी गई। हर 10 साल में सेंसस जो है वो 1881 से यहाँ पर शुरू किया गया है। अब अगर आप देखोगे तो ये कौन है, ये आपको देखने को मिलेंगे लॉर्ड मियो, जिन्होंने 1867 से 1872 के बीच में एक सेंसस एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट करवाई। ये कौन है, ये लॉर्ड रिपन आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे जो सेंसस है वो यहाँ पर शुरू करवाई है। कब से, 1881 से। इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार सेंसस हमारे देश में कब हुआ, 1951 में हुआ। लेटेस्ट जो सेंसस है वो कब हुआ है, 2011 में हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि 2011 का जो सेंसस था वो यहाँ पर इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद का कौन से नंबर का सेंसस है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 2011 का सेंसस आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम पीरियड पर हमारी जो प्रेसिडेंट थी वो थी, ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम है सी चंद्रमौली। ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सी चंद्रमौली। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हो गया सी चंद्रमौली। तो अगली बार अगर कोई सेंसस यहाँ पर होगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन थे, वो आंसर पता होना चाहिए। अब आपने ये सेशन देख लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे, और बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि कई सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, और इसके बेसिस पे आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो यहाँ पर कवर होता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। जो क्वेश्चन पूछे आंसर करिएगा। सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे नंबर्स और वेबसाइट्स पर जो है वो आप जरूर विजिट करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।